जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप दोस्तों। अगर आप भी सीआरपीएफ में संतोष पोर्टल के माध्यम से अपनी चॉइस भरना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है आपकी चॉइस फिल्म में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आप किस तरह से अपनी जो चॉइस है वो भर सकते हैं, ताकि आप बिना किसी मिस्टेक के आप अपनी होम पोस्टिंग, अपनी चॉइस की पोस्टिंग में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप संभव एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको हार्डशिप स्कोर, एलिजिबल यूनिट्स, इन एलिजिबल यूनिट्स और रिकॉर्ड चॉइस और व्यू रिवाइज चॉइस का ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप हार्डशिप स्कोर चेक करेंगे अपना, जब भी आप पोस्टिंग भरेंगे उससे पहले। तो यहाँ पे आपको अपना हार्डशिप स्कोर आपको यहाँ पे मिलेगा, टोटल स्कोर आपको मिलेगा और आपकी जो टोटल टेन्योर है वो मंथ में आपको यहाँ से आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ से दोस्तों देखिए, आप देखेंगे कि आपको एलिजिबल यूनिट्स पे भी आप यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे वो यूनिट्स आपको दिखाई देती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसमें आपके लिए यूनिट्स, उस यूनिट्स की कैटेगरी क्या है, वो लोकेशन कहाँ है और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी उस यूनिट्स में कितनी है। फिर आपको देखिए यहाँ पे नॉन एलिजिबल यूनिट्स आपको शो करती हैं। ये वो दिखाते हैं कि आप इन यूनिट्स में क्यों एलिजिबल नहीं हैं, विद रीजन के आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड चॉइस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पोस्टिंग जब भरने के लिए आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको समर चेन जनरल, समर चेन स्पेशल और समर चेन रिटेंशन, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले समर चेन जनरल का आपको यहाँ पे भरना होता है, वो सभी के लिए भरना होगा। और जैसे ही आप प्रोसेस पे जाके आप प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इंटरफेस में आपको सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देती है, फिर एलिजिबल यूनिट्स आपको दिखाएंगी और फिर आपको चॉइस रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिखाई देगी कि आपको उस कैटेगरी में कितनी यूनिट्स हैं भरने के लिए, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस कैटेगरी में। तो मान लीजिए आप कोई भी सेलेक्ट कैटेगरी करते हैं, जैसे कि 1 आप करते हैं, तो इसमें देखिए आपको रैंक 2 दिखाई दे रहा है और वैकेंसी है 10। यानी कि आपकी जो रैंक जितनी कम होगी और देखिए वैकेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो आपकी जो चॉइस है मिलने की संभावना आपको ज़्यादा रहती है। और जिस तरह से आप चॉइस क्लिक कर देंगे अपनी कैटेगरी में तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सिलेक्शन लिमिट का आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने उस कैटेगरी की सारी यूनिट्स को चूज कर लिया है, इससे आगे आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें आप नेक्स्ट वाले पे प्रेस करके आप अगली कैटेगरी में भरने के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगली कैटेगरी में जैसे ही आप जाएंगे तो सारी यूनिट्स आपको यहाँ पे खुल जाएंगी और जितनी यूनिट्स आपको इसमें एलिजिबल हैं आप उनको चॉइस भर लेंगे और नेक्स्ट पे जाके प्रेस करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे और सारी यूनिट्स जो भी आपकी भरनी है, 4 या 5 जो भी रहेंगी, आप इस तरह से सारी को चूज़ करके आप टोटल 28 यूनिट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे फाइनल दिखाई दे जाती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बस यहीं पे बातें हैं कि आप किस तरह से अपनी जो चॉइस का जो सीरियल नंबर है वो आप डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तक आपने जितनी भी सावधानी बरती है उससे ज़्यादा सावधानी आपको यहाँ से बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप अपने जो सीरियल नंबर है वो आप डालने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जो 28 बटालियन आपकी यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे जो आपने चूज़ करी है सारी कैटेगरी से, तो आप उनमें सीरियल नंबर पुटअप करेंगे। तो देखिए, अगर आप गलती से भी 2 किसी बटालियन के सीरियल डाल देते हैं तो आपको इस तरह का पॉपअप आपको मिलेगा, ऑलरेडी इनपुट नंबर एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि आप एक ही बार में एक ही बटालियन आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप 211 बटालियन का नंबर आप पहले नंबर पर चाहते हैं कि आप उसको बटालियन पहले नंबर पर रखें, तो 211 बटालियन के आगे आपको 1 नंबर डालना है। और मान लीजिए आप 64 बटालियन को आप चाहते हैं सेकंड नंबर पे आना है, तो आप वहाँ पे 2 नंबर आपको 64 बटालियन के आगे वाले सीरियल में डालना है। आपको ये नहीं देखना है कि उसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 से लेके कंटिन्यू होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसे अलग चेंज कर सकते हैं, बीच में 25 ला सकते हैं, 23 ला सकते हैं, बीच में 4 ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। 28 यूनिट इसी तरह से भरने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करेंगे। दोस्तों, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, ध्यान से देख सकते हैं आप उसे, व्यू रिवाइज चॉइस। तो व्यू रिवाइज चॉइस पे आपको जैसे आप प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो आपने चॉइस भरी है वो आपका जो सीरियल नंबर, वो आपका सीक्वेंस नंबर इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट आपको दिखाई देगा, उसकी रैंक आपको दिखाई देगी और उसमें जो वैकेंसी है वो आपको कितना दिखाई देगी। आपको फिर बता दूं, जितनी आपकी रैंक कम होगी उतनी ही संभावना आपको ज़्यादा मिलेगी। तो फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो पाती है, आप चाहते हैं कि मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ अपनी रैंक और वैकेंसी के हिसाब से, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं।
आप नीचे जाके एडिट वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे, वहाँ से अपनी दूसरी बटालियन आप जाके कैटेगरी में जाके चूज़ कर सकते हैं और फाइनल उसको सबमिट दोबारा से कर लेंगे। चलिए बात करते हैं स्पेशल केस की दोस्तों। तो स्पेशल केस में देखिए, आप जब भी भरते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड चॉइस का। तो रिकॉर्ड चॉइस पे जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे रिकॉर्ड चॉइस पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह का पॉपअप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर खुलेगा, जिसमें समर चेन स्पेशल और समर चेन रिटेंशन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इसमें से कोई भी एक एक्सेप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि सीरियसली इंजर्ड इन ऑपरेशन में कर सकते हैं, मेडिकल का भी दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिखाई देगा इंजर्ड इन ऑपरेशनल ड्यूटीज़ आप सेलेक्ट कर लिया, मान के चलिए आप कोई और भी कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर हेल्थ कार्ड का कोई भी कॉपी आप इससे अपलोड कर सकते हैं। याद रखें 250 KB से ज़्यादा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही अलाउ करेंगे तो आपका जो मीडिया फाइल है वो आपके फ़ोन से अपलोड हो जाएगी संभव पोर्टल पे, जहाँ पे आप उसे अपलोड करना चाहते हैं। अपलोड करने के बाद में आपको पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू सबमिट इट। आप सबमिट पे जाके नेक्स्ट पे जाके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों 2 क्लस्टर में आपको 10 यूनिट यहाँ पे चूज़ करने को आपको मिलती हैं। तो आप इनमें से 10 यूनिट्स को आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपको मैक्सिमम का एक्सीड का पॉपअप आपको मिल जाएगा। तो आपने जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं तो आपको फाइनल सबमिट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट करके फाइनल सबमिट आप इसे अपनी जो स्पेशल केस वाले को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम रिटेंशन केस में। देखिए रिटेंशन केस की जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको सेम ऑप्शन आपको मिलता है। जनरल चॉइस आपको सबको भरनी होती है, फिर आपको आता है रिटेंशन का। तो रिटेंशन वाले जैसे ही आप ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे रिटेंशन टाइप आप इसमें चूज़ करेंगे। रिटेंशन टाइप पे चूज़ करने के बाद में आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी लिखी है, यहाँ पे अपना 200 वर्ड्स का आप कोई भी लेटर्स का यहाँ पे आप कोई नोट आप इसमें डाल सकते हैं। कोई फाइल यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much.